विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? लॉस्की, मॉस्लो, स्किनर, अरस्तू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक एवं भाषाई विकास एक निश्चित प्रतिमान और क्रम में दिखाई पड़ता है? निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास में निम्नलिखित में से किस आयाम से राजू के पिछड़ने की चिंता हो रही है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। ऑप्शन दिया है हमारे पास केवल ए, केवल बी, केवल सी, ए और सी दोनों, या ऑप्शन डी, सी, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का एक चरण है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। सी दिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। ऑप्शन दिया है हमारे पास केवल ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, या ऑप्शन डी, सी, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी दोनों। वृद्धि शब्द का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के लिए और विकास शब्द का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के लिए, साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक, परिणात्मक, व्यवहारिक, परिणात्मक, व्यवहारिक, परिणात्मक, परिणात्मक, व्यवहारिक, या ऑप्शन डी हो जाएगा परिणात्मक, व्यवहारिक, व्यवहारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिणात्मक, परिणात्मक, व्यवहारिक। दो कथन दिए गए हैं हमारे पास। कथन ये है, शैशवाकाल अवस्था में बालक की शारीरिक व मानसिक तीव्रता विकास होती है। कथन दिया है, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है और सीखने की गति धीमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए व कारण आर गलत है। सभी प्रकार के सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास के सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन दो मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। इस अवस्था में बालकों की नई खोज करने की प्रवृत्ति व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या, प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समायोजन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। अधिगम एक खाली स्थान प्रक्रिया है। जटिल, आधुनिक, सार्वभौमिक, अनुकूल प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अर्थात जटिल प्रक्रिया, आधुनिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, अनुकूलन प्रक्रिया। जिनके द्वारा बच्चों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों की प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने का योग्य बनाती है। यह कथन किनके बीच संबंध स्थापित करता है? विकास, प्रकृति व समाज, अधिगम, प्रकृति व समाज, विकास और अधिगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास और अधिगम। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था,
पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक एवं सामाजिक, शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाषा विकास खाली स्थान है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमान्य, अमापनीय, एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक और दो दोनों। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ती है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से साधारण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास की गति एक व्यक्ति के दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खाली स्थान नमूने के अनुगम करती है। एड़ी से चोट, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रमबद्ध व व्यवस्थित। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अति संवेदनशील। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मध्यावस्था काल, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, समय से पूर्व समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारंभिक बचपन का समय। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को उनकी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, चुप्पी साधे रखने के लिए, शिक्षकों को निर्देशन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षा में विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है, अनुभव के परिमाण के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी अर्जन की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था,
किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास बहुआयामी होता है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी, शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? एक बच्चा जिसने नियमों का अर्थ समझ लिया है, विकसित कर लिया है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे एक पेंसिल व अन्य वस्तु पकड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बच्चा जिसने नियमों की अर्थ समझकर विकसित कर लिया है तथा तर्क कर सकता है। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। परीक्षाएं ही अधिगम चरण का लक्ष्य है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है? शैशवावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरंभिक बाल्यावस्था में। खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहते हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। विकास एक क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? लॉस्की, मास्को, स्किनर, अरस्तू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर। विचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती।